नमस्कार दोस्तों, अपना प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम अपने इस कार्यक्रम में बात करेंगे कुछ ऐसे लोगों की जिनकी सफलता की कहानियां आज लोगों के लिए आइकॉन बन गई। साथ ही हम बात करेंगे कुछ मुद्दों की। आइए नज़र डालते हैं इस बार के कार्यक्रम पर। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की अलग जगह रहे हैं IRS अमरपाल सिंह। युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बने नोएडा के डॉक्टर DK गुप्ता। बेहद कम दामों पर खाना दबा देकर लोगों की मदद कर रहे हैं समाज सेवी राजन श्रीवास्तव। आज भी समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा कर रहे हैं। लोगों की सेवा को उन्होंने जीवन का मूल मंत्र बना लिया है। ऐसे ही शख्स हैं नोएडा के राजन श्रीवास्तव। कोरोना महामारी के काल में जहां हम सभी अपनी जान माल की हिफाजत के लिए घरों में थे, तब भी राजन लोगों की सेवा में लगे हुए थे। आइए देखते हैं हरवीर चौहान के साथ बिशन पपोला की यह रिपोर्ट। क्या आप कभी कल्पना कर सकते हैं कि नोएडा जैसे शहर में 2 रुपए में खाना मिल सकता है? जी हाँ, यह संभव हुआ है नोएडा के समाज सेवी राजन श्रीवास्तव के प्रयासों से। विगत कई वर्षों से नोएडा के गरीब मजदूरों के लिए 5 रुपए में खाने की थाली देने वाले राजन ने कोरोना काल में इसका रेट गिराकर अब 2 रुपए कर दिया है और आज वह करीब 2000 लोगों को प्रतिदिन खाना खिलाते हैं। ये कोरोना काल जब शुरू हुआ, वैश्विक महामारी, तो 23 तारीख से अचानक लॉकडाउन हो गया। तब हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे घरों में खाने की बड़ी दिक्कत हुई। सबसे पहला तब हम लोगों ने पहले हमारी एक गाड़ी चलती थी जो 5 रुपये में खाना देती थी। कोरोना काल में हमने 3 गाड़ी किया और 3 गाड़ी करके हम लोगों ने हर कोशिश किया कि हर जगह खाना पहुंचाए। उस दरम्यान हम लोग 2100 लोगों को खाना पहुंचाए रोज, उसमें रविवार भी, छुट्टी के दिन भी, सब डेली। साथ में गवर्नमेंट हॉस्पिटल से वहाँ पे बराबर ये रिक्वायरमेंट आता था, मास्क दे दीजिए, सैनिटाइजर दे दीजिए और आपको PPE किट। तो हम लोगों ने भरपूर मात्रा में गवर्नमेंट हॉस्पिटल को भेजा। साथ में बिहार में और उत्तराखंड में भी हम लोगों ने साथ में भेजा। वहाँ भी PPE किट, मास्क, सैनिटाइजर और आपको ये ग्लव्स, ये सब बहुत काफ़ी भेजा। और साथ में हम लोगों ने वो ORS का घोल भी खूब लोगों को पिलाया। और यहाँ पे लगातार खाने का काम चलता रहा और ये आपको 15 अगस्त तक मुफ्त चला। हम लोगों ने 1 पैसा नहीं लिया। मगर 15 अगस्त के बाद 16 अगस्त से हम लोग 2 रुपया लेना शुरू किए, जो आज तक वो चल रहा है। गरीब लोगों को खाना खिलाते खिलाते राजन आज उनकी मदद के लिए कई कदम आगे निकल आए हैं। राजन बताते हैं कि हम पिछले 5 साल से एक निःशुल्क क्लिनिक चलाते हैं जिसमें डॉक्टरों द्वारा लोगों को मुफ्त चिकित्सकीय परामर्श दिया जाता है। परंतु कई बार ऐसा देखा जाता था कि जो हमारे डॉक्टर दवा लिखते वह या तो बाजार में उपलब्ध नहीं होती या फिर काफ़ी महंगी होती थी। ऐसे में दवाघर खोलने का विचार बनाया और ईश्वर ने पूरा करवा दिया। हम लोग आज 5 साल पहले हम लोग यहाँ पे एक OPD शुरू किए थे, जिसमें हमारे यहाँ 4 डॉक्टर बैठते हैं, जो जनरल फिजिशियन हैं, ऑर्थो के हैं, डेंटिस्ट हैं और आपको गायनी के। तो जब उनको हम लोगों ने निःशुल्क सेवा प्रदान किया यहाँ पे, तो वो लोग जब दवा लिखते थे, वो दवा मार्केट में बहुत ही उनको महंगा पड़ता था। वो बेचारे दवा ले नहीं पाते थे, जिसकी वजह से वो इलाज अधूरा हो जाता था। कुछ ऐसे लोग भी थे जिनके पास कुछ भी नहीं होता था, तो हम लोग 1 सप्ताह की दवा उनको बड़ी मुश्किल से देते थे कि जिससे कि वो रिकवर करें। मगर वो फ़ायदा नहीं हो पाता था OPD खोलने से। जो असली जो सेवा होनी चाहिए वो नहीं हो पाता था। तब हमने बात की दवा इंडिया से। दवा इंडिया को हमने बताया कि हमारे साथ ये सब सारी सुविधाएं हैं, अगर आप हमारे यहाँ अपना काउंटर शुरू करते हैं तो उससे क्या हो कि जो जन सेवा का जो मेन उद्देश्य है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, वो सफल हो जाएगा। तब ये दवा इंडिया हमारे पास आई और हम लोगों ने इसका काम लिया। और आज जो दवा मार्केट में 10 रुपये का मिलता है, वो यहाँ पे 1 से 2 रुपये में मिल जाता है। तो उससे क्या हुआ कि हमारे डॉक्टर्स जो दवा लिखते हैं वो यहाँ पे उपलब्ध है।
पिछले 15 वर्षों से श्री नारायण सांस्कृतिक चेतना न्यास एवं श्री चित्रगुप्त सभा ट्रस्ट के माध्यम से लोगों की सेवा करने वाले राजन बताते हैं कि कोरोना की महामारी के समय हम लोगों द्वारा न केवल लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था बढ़ाई गई, बल्कि कई प्रकार के मेडिकल टूल किट भी उपलब्ध करवाए गए। यदि राजन की तरह लोग समाज की सेवा को आगे आएं, तो गरीबी में जीवन यापन करने वाले लोगों के जीवन में भी खुशियों का रस घोला जा सकता है। हम लोग फरीदाबाद में एक अजा रेडियोलॉजी करके वहाँ पे सिटी स्कैन और MRI सरकार के साथ PPL मोड में लगा रखे हैं। एक हम लोग सोनीपत में सिटी स्कैन लगा रखे हैं सुसत के नाम से, वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है PPL मोड में। और भी हम लोग कोशिश करते हैं कि जगह जगह कैंप लगा के लोगों की सेवा करें और जाकर वहाँ पे उनको उनका इलाज भी करें और साथ में उनको दवा भी दें। और साथ में हम लोग कोशिश ये करते हैं कि जो आम आदमी है, जो मिडिल क्लास, उनको हम लोग सोचते हैं कि सस्ता में उपलब्ध कराएं, क्योंकि आज के दिन में सबसे ज़्यादा बोझ अगर पड़ा है कोरोना काल में तो मिडिल क्लास को पड़ा है। मिडिल क्लास के साथ बहुत बुरा हुआ है, क्योंकि उनको एक तो सैलरी आधी मिली, उसके ऊपर दवा जो खर्चा है वो तो है ही है, जो सामान मिल रहा था उस समय सब्जी और ये सब बहुत महंगा था। तो हम लोग सोचे कि कोरोना काल में थोड़ा सा एक समाज का जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनको मदद भी हो जाएगा, ये सोचकर हम लोगों ने एक ग्रोसरी की दुकान खोली जो बहुत सस्ते रेट पे सामान मिलता है यहाँ पे, और साथ में हम लोगों ने सब्जी का भी किया जो बहुत सस्ते रेट पे सब्जी भी उपलब्ध कराते हैं। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा इसके लिए हमें ज़रूर लिखें। हमारा ईमेल पता है apnapradesh.tv@redgmail.com। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9919999599।